हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो आज हम बात करेंगे स्थिति और विस्तार की। ठीक है, तो टॉपिक अपन डालते हैं आज अपन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो वीडियो होगा अपना वो विस्तार से संबंधित होगा, क्योंकि अपना स्थिति वाला ही टॉपिक बहुत लंबा होगा। ठीक है, और उसको बढ़िया तरीके से आज हम स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत की स्थिति। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्थिति और विस्तार के अंदर हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, स्थिति तो किससे संबंधित है और विस्तार किससे संबंधित है। देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे स्थिति के बारे में। देखिए, स्थिति जो है ये दो वर्गों में, मतलब दो भागों में बांटा गया है। स्थिति मतलब स्थान। ठीक है, और उसको प्रदर्शित करने के लिए दो चीजें कौन सी, पहला एक अक्षांश और दूसरा जो है वो है देशांतर। ठीक है, अक्षांश व देशांतर की जो स्थिति होती है वो राजस्थान की स्थिति से संबंधित है कि हमारा जो राजस्थान है वो कहां पर है और कहां पर है। इस चीज को बताने वाली स्थिति जो है वो अक्षांश व देशांतर जो रेखाएं होती है, उन्हीं आधारों पर हम राजस्थान के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल राजस्थान है कहां पर, वर्ल्ड में, भारत में, या फिर राजस्थान की एक्चुअल स्थिति है कहां पर। ये दोनों रेखाओं के अंतर्गत हमको पता चलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में होगा, वो है विस्तार। और देखिए, विस्तार में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक। पहला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। दूसरा होगा अपना आकृति, और तीसरे नंबर पे जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, सीमा। ठीक है, जो राजस्थान की सीमाएं हैं, आकृति, कैसी आकृति लिया हुआ है राजस्थान, और उसका क्षेत्रफल, कितने एरिया में राजस्थान फैला हुआ है। तो इस वीडियो को तो हम अगले चैप्टर, मतलब इस चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको तो बाद में देखेंगे। आज हम जो देखने वाले हैं वो है स्थिति के बारे में, कि भारत की जो अक्षांश व देशांतर जो रेखाएं होती है वो किस तरीके से राजस्थान की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो आज हम लेंगे स्थिति के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। और अक्षांश व देशांतर किस लेवल पर, संसार के आधार पर, मतलब संसार मानचित्र के अनुसार देखेंगे राजस्थान की स्थिति, फिर देखेंगे भारत मानचित्र के अनुसार राजस्थान की स्थिति, और फिर एक्चुअल जो भारत के अंदर राजस्थान है, मतलब राजस्थान का जो मानचित्र है वो किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसको हम ऊपर डाल देते हैं, जिससे हमारे पास जगह काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ना क्या अपन को, राजस्थान की स्थिति, जिसमें अक्षांश और दूसरा है देशांतर। इससे हमें राजस्थान की स्थिति के बारे में पता चलेगा। तो टॉपिक अपन डालेंगे क्या, राजस्थान की स्थिति। देखिए, राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए आपको मैंने दो चीजें बताई, एक अक्षांश और देशांतर। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, एक डायग्राम भी बना सकते हो आप, अक्षांश, और दूसरा है अपना देशांतर। आप अपनी कॉपी के अंदर इसको बना सकते हो, ये टॉपिक डाल के आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर को हम वर्ल्ड मैप, मतलब यहां मैं लिख देता हूं संसार मानचित्र के अनुसार राजस्थान, मतलब राजस्थान की मैं स्थिति बता रहा हूं संसार के मानचित्र के अनुसार। इसमें हम क्या करेंगे, दो ग्लोब के माध्यम से समझ से। देखिए, एक ग्लोब ये बना दिया,
एक ग्लोब आपका ये बन गया। ये स्थिति अक्षांश को प्रदर्शित करेगा और ये स्थिति देशांतर को प्रदर्शित करेगा कि राजस्थान है कहां पर। देखिए कई बच्चों के सामने ये सवाल आता है और कई बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि सर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। तो मैं बता दूं आपको, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है जो भूमध्य रेखा के समानांतर इस तरीके से जो रेखाएं चलती है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जो रेखाएं चलती है ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, ठीक है, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके जो समानांतर रेखा चल रही है, इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है कि भूमध्य रेखा के समानांतर चलने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा कौन सी होती है, जो अब देखिए ये कौन सा गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये कौन सा गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो उत्तरी गोलार्ध से या दक्षिणी गोलार्ध से, ठीक है ना, या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली जो रेखाएं होती है इस तरीके से, ये रेखाएं जो होती है ये कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। अब हमको राजस्थान की स्थिति प्रदर्शित करनी है इनके ऊपर। अब वो कैसे प्रदर्शित करनी है उसको अपन को देखना है। देखिए हमारा राजस्थान जो है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब वो कहां पर स्थित है उसको देखना। देखिए ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री का जो बीच वाला जो भाग है ये रेखा, ये ग्लोब को दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी और नीचे वाला भाग जो है वो दक्षिणी। अब अक्षांश की स्थिति के अंदर राजस्थान की स्थिति कहां पर है, अक्षांश की स्थिति के अंतर्गत राजस्थान जो है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर है, इस गोलार्ध में है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस जगह एक्सप्लेन कर दूं कि राजस्थान इस जगह मौजूद है, ठीक है, ये आपका राजस्थान है, कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध, यह लिख देता हूं मैं, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अक्षांश के अंतर्गत राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और देशांतर की स्थिति, अब देखिए देशांतर रेखा ये 0, ठीक है, इस अक्षांश देशांतर रेखा में पूर्वी दिशा, ये कौन सी दिशा है, पूर्वी, जैसे उत्तर और दक्षिण है वैसे पूर्व और पश्चिम है। ये आपका कौन सा भाग है, पूर्व का, और ये कौन सा भाग है, पश्चिम का, ये उत्तर और ये दक्षिण, वैसे यहां पर है। तो इस वाले भाग के अंदर आपका जो ये भाग है, जो पूर्वी भाग है, यहां पर आपका राजस्थान है, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तरी व पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं इस जगह, नोट, इसको आप नोट कीजिए। क्या लिखेंगे अपन, राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर, ठीक है, अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तरी व पूर्वी, ठीक है, उत्तरी व पूर्वी भाग में स्थित है। अब भैया मैंने आपको बताया किस जगह, ये मैं पूरे मैप को लेके चल रहा हूं, पूरे संसार को, ये पूरा वर्ल्ड मैप के आधार पर मैंने बताया कि अगर मैं मानचित्र उठाऊं और मानचित्र में आपसे संसार का मानचित्र उठाऊं और संसार के मानचित्र के अंदर मैं आपसे ये पूछूं कि राजस्थान कहां पर है, तो आपको बताना क्या है कि राजस्थान जो है वो अक्षांश और देशांतर की स्थिति के आधार पर अगर देखें तो आपका उत्तरी व पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका है कौन सा, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर वाला भाग उत्तरी, और पूर्वी भाग, कहने का मतलब है ये संसार का मानचित्र हो गया, इसमें ये भाग 0 डिग्री का हो गया, और ये सीधी बीच में रेखा जो है वो भूमध्य रेखा की हो गई, ये ग्रीनविच रेखा की हो गई। तो अब कहां पर स्थित है, उत्तर वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग, मतलब इसके ऊपर वाला भाग उत्तर हो गया, ठीक है, और पूरा वाला भाग कौन सा हो गया, इधर वाला, तो ये पूर्वी भाग हो गया, ठीक है ना। तो हमारा राजस्थान कहां पर हुआ, इस जगह हुआ, इस वाले भाग में, ना इधर है ना इधर है ना इधर है, वो यहां पर मौजूद है संसार के मानचित्र के अंदर। क्लियर,
इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये मैंने बताया संसार के मानचित्र में राजस्थान कहां पर मौजूद है। ठीक है, ये ए बिंदु अक्षांश और ये बी बिंदु के माध्यम से मैंने आपको समझा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कहां पर भारत के मानचित्र में राजस्थान कहां मौजूद है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। कहां पे भारत के मानचित्र के अंदर राजस्थान कहां पर मौजूद है। चलिए देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। ये है भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति, और वो भी किस आधार पर, अक्षांश, दूसरा देशांतर स्थिति के आधार पर। यहां पे भी लिख देता हूं मैं, अक्षांश व देशांतर के आधार पर। अब भारत के मानचित्र में देखें तो भारत के मानचित्र में हमारा राजस्थान कहां पर है। तो एक छोटा सा मैप अपन क्या करेंगे, भारत का बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका भारत का मानचित्र हो गया। ठीक है, जैसा भी है ये भारत का मानचित्र हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भारत के मानचित्र के अंदर, भारत के मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे चलती है। जैसे कि मैंने ग्लोब में आपको बताया था अभी, इस तरीके से तो आपकी अक्षांश रेखाएं चलती है ये। ठीक है, और इस तरीके से आपकी कौन सी रेखाएं चलती है, देशांतर। अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर और देशांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारी यहां पे रेखा कैसे चल रही है, देखो इस तरीके से चलती है। ये रेखा कौन सी चल रही है अपनी, ये रेखा चलती है अपनी कौन सी, देशांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा चल रही है, देखिए। और देशांतर। अब अक्षांश रेखा कैसे चलेगी, अक्षांश रेखा चलेगी इस तरीके से। ये आपकी अक्षांश रेखाएं चल रही है। ठीक है, ये आपकी अक्षांश रेखा चल रही है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंतर्गत आपको राजस्थान की स्थिति बतानी है कि राजस्थान इन रेखाओं में किस जगह मौजूद है। ऐसे तो हमको पता है कि राजस्थान भैया इस जगह मौजूद है, ये आपका राजस्थान है। ठीक है, ये आपका राजस्थान है, आगे बात समझ में, ये राजस्थान है। लेकिन इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, देखिए। अब इसको हम प्रदर्शित ऐसे करेंगे, देखो हमारा ये भाग कौन सा है, ये आपका उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है, उत्तरी भाग। ये अपना कौन सा भाग है, ये अपना दक्षिणी भाग है। और ये कौन सा भाग है, ये अपना पूर्वी भाग है। और ये कौन सा भाग है अपना, ये अपना भाग है पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि दक्षिणी भाग यहां है, उत्तरी भाग यहां है, पूर्वी पश्चिमी भाग यहां, पूर्वी भाग यहां। पहले हम भारत के मानचित्र को 4 वर्गों में बांटे इस तरीके से, जैसे कि एक रेखा आपकी ऐसे जा रही है, एक रेखा आपकी ऐसे जा रही है। ठीक है, अब ये भाग आपका दक्षिण का हो गया, ये आपका भाग कौन सा हो गया, पूर्व का, ये आपका भाग उत्तर का, और ये आपका पश्चिम का। अब आप दिमाग लड़ाइए कि हमारा राजस्थान कौन से भाग में मौजूद है। ठीक है, इसको नोट करने वाली चीज है कि ये राजस्थान जो है इस भारत के मानचित्र में किस जगह मौजूद है। अब आप लगा लो आइडिया। देखो मैं बताऊं आपको, दक्षिण वाले भाग में नहीं है। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा। ठीक है, जो कि बीचों बीच, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारे भारत के अंदर से। अब इस कर्क रेखा के जस्ट टच करता हुआ, मतलब हमारा जो राजस्थान है, ये आपकी कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कहां से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और उसको छोड़िए, डूंगरपुर बांसवाड़ा से हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन हमारी कहां पर है, देखो अगर मैं इसको अगर मिड पॉइंट मानता हूं इस रेखा को इस जगह से, तो इसके ऊपर ये कौन सा भाग है, उत्तरी। ठीक है, और अगर मैं भारत के मानचित्र की बात करूं, ये भाग उत्तर में है और पूर्व में नहीं है, ये कौन से भाग में, पश्चिम में। तो 2 दिशाएं निकल के आ रही है, एक इस रेखा से ऊपर उत्तरी भाग, एक पूर्व से पीछे मतलब पश्चिम भाग। तो 2 दिशाएं निकल के आई। कौन सी दिशा निकल के आई, तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, राजस्थान की स्थिति।
ठीक है, राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार, ठीक है, उत्तर व पश्चिम भाग में उपस्थित है। भारत में, कहां पर? भारत में। मतलब भारत के मानचित्र को अगर हम देखें तो भारत के मानचित्र में राजस्थान जो है उत्तर और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा, मतलब लास्ट कोने में हमारा राजस्थान है और उत्तरी भाग में हमारा राजस्थान है। तो दो दिशाएं निकल के आ रही है, उत्तर और पश्चिम। तो भारत के मानचित्र के अंदर या भारत के मानचित्र के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। वो भी कहां पर? भारत के मानचित्र के अंदर। ठीक है, दोनों बिंदु मैंने आपको मानचित्र के आधार पे समझा दिया। संसार के मानचित्र में कहां पर? उत्तरी पूर्वी, और भारत के मानचित्र में उत्तर और पश्चिम। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब स्थिति के अंदर आगे की ओर चलते हैं। आप इसका डायग्राम, और ये नोट वाला टॉपिक था, इसको नोट करके लिख लेना इसको। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब मैं दोनों की स्थिति को एक साथ लिखता हूं। अभी तो मैंने आपको भारत और संसार के दोनों अलग अलग स्थिति के अंतर्गत मैंने आपको डायग्राम करके समझाया। अब मैं आपको, अब हमको तो भैया राजस्थान भारत में ही देखना है, तो भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कैसे? देखिए, कई बार आपने किताब में देखा होगा कि राजस्थान की स्थिति या भारत की स्थिति कुछ डिग्रियों में दी हुई होती है, वही डिग्री एक्चुअल कंडीशन होती है अक्षांश और देशांतर स्थिति के अंदर। किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले राजस्थान की स्थिति अक्षांश, ठीक है, राजस्थान की स्थिति अक्षांश में। ठीक है, अब राजस्थान की स्थिति अक्षांश में अगर देखें तो कितनी हमको डिग्री मिलती है? 23 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री 03 से उत्तर। ठीक है, अब दूसरा को कितना है डिग्री? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री 12। इस तरीके का निशान और लगा होता है अपन को। ठीक है ना, उसको भी समझाएंगे अपन कि ये क्या चीज है, कि ये डॉट किस तरीके से होता है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि अगर मैं राजस्थान की स्थिति अक्षांश में देखूं तो 23 डिग्री 03 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर, ये तो आपकी अक्षांश की स्थिति है। इसको हम मानचित्र बनाकर समझेंगे। ठीक है, दूसरा, राजस्थान की स्थिति देशांतर में। अब राजस्थान की स्थिति हम देशांतर में समझते हैं, ये तो अक्षांश में समझ लिया। अब देशांतर के अंतर्गत देखते हैं क्या। देखिए, 69 डिग्री, कितना? 69 डिग्री 29 पूर्व। ठीक है, और आगे 78 डिग्री 17, 78 डिग्री 17। ये जो दिख रहा है आपको, ये सेकंड को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? सेकंड को, पूर्व। ठीक है, तो ये तो स्थिति हो गई भैया अपनी कौन सी, कि भारत की स्थिति अक्षांश में देखें तो 23 डिग्री 03 से उत्तर, 30 डिग्री 12 उत्तर, और देशांतर में देखें 69 डिग्री 29 पूर्व, 78 डिग्री 17 पूर्व। ये तो हमारे भारत के अंदर या भारत के मानचित्र के अंदर राजस्थान की स्थिति है। अब इसको मानचित्र में कैसे समझे, कि अब भी समझ नहीं आया कि सर ये है क्या, इसको कैसे देखते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, हमारे कभी पल्ले नहीं पड़ा है, कभी हमने सोचा भी नहीं ये डिग्रियां आती कैसे। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे आती है। देखिए आगे देखिए, ये भैया अपना भारत का मानचित्र है। ठीक है, ये अपना भारत का मानचित्र है, जैसा भी है मैं बना देता हूं। देखिए, ये हमारा भारत का मानचित्र।
अब इस भारत के मानचित्र में एक चीज नोट की होगी आपने, जहां पे भी आपको मानचित्र मिलता है कि यहां पर ऊपर एक रेखा, फिर एक साइड में रेखा, एक इधर से रेखा, एक इधर से रेखा। ये रेखाएं एक फिक्स, एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर भारत का मानचित्र होता है, और वही डिग्रियां जो होती है वही ये होती है। मतलब भैया जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे बगल में से कोई रेखा जा रही है, एक इधर से भी जा रही है, एक ऊपर से भी जा रही है, एक नीचे से भी जा रही है, तो मतलब मैं बीच में हूं, मतलब मेरी स्थिति इस जगह है, ये मेरी स्थिति है। वैसे ही भारत की स्थिति है, लेकिन हम पढ़ कौन सी स्थिति के बारे में रहे हैं? राजस्थान के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडिया की बात करेंगे। अब देखिए राजस्थान कहां पर है? हमारा राजस्थान भैया इस जगह मौजूद है, ये हमारा राजस्थान है। अब इस राजस्थान की अगर स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति के अंदर पहले तो दिशा देख लो, दिशा किस जगह? ये जो भाग दिख रहा है कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। कौन सा भाग है अपना? उत्तरी। और ये जो भाग दिख रहा है अपना, देखो इधर, ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग, वही जो भारत की स्थिति थी, वैसे मैंने राजस्थान की स्थिति के बारे में बता दिया। तो ये राजस्थान हो गया। ये कौन सा भाग हो गया? राजस्थान। अब इस भारत के मानचित्र में अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो सबसे पहले ऊपर वाला भाग देख लेते हैं। ये कौन से एरिया में पड़ रहा है? ये पड़ रहा है उत्तरी अक्षांश की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ये रेखा है, कौन सी रेखा है? देशांतर वाली। ये रेखा कौन सी है? अक्षांश वाली। क्लियर? अब आपका जो उत्तरी अक्षांश है, कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। वहां चलिए, उत्तरी अक्षांश अगर देखें अपन तो ऊपर का जो बिंदु दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री 12 सेकेंड। क्लियर? नीचे आ जाइए, ये कौन सा भाग है? 23 डिग्री 3। ठीक है, 23 डिग्री 3। ये है उत्तरी अक्षांश वाला भाग। ठीक है, ये भाग जो है, मतलब कहने का मतलब है यहां से जो रेखा गुजर रही है इस तरीके से, वो कितनी डिग्री पर है? जैसे ये मानचित्र है इस तरीके से, ये पूरा मानचित्र है, तो आपने देखा होगा यहां पे डिग्रियां लिखी हुई आती है इस तरीके से। तो ये जो रेखा जा रही है ये कितनी डिग्री है? 30 डिग्री 12 सेकंड वाली रेखा यहां से गुजर रही है, तो हमने 30 डिग्री 12 उत्तर लिख दिया। और ये जो रेखा गुजर रही है, ये वाली रेखा, ये यहां पर 23 डिग्री 3 वाली रेखा है, तो ये रेखा जब यहां से गुजरती है तो मैंने लिख दिया 23 डिग्री 3। इस तरीके से हम इस तरीके की डिग्रियां निकालते हैं। इधर देख लीजिए, ये तो आपका उत्तरी अक्षांश हो गया। अक्षांश ही तो है क्योंकि रेखा इस तरीके से चल रही है, हमारी रेखा ऐसे तो चल रही है, तो अक्षांश वाली रेखा हुई। और उत्तर क्यों लिखा मैंने बताया था आपको कि संसार के मानचित्र में और भारत के मानचित्र में राजस्थान कौन सी दिशा में है? उत्तर। कौन सी दिशा में? उत्तर। और संसार के मानचित्र में उत्तर के साथ में पूर्व, और भारत के मानचित्र में उत्तर के साथ पश्चिम। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। अब मैं यहां पे बात करूं, इस जगह की बात करूं, तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग, ये आपका कौन सा भाग है? पूर्वी देशांतर। इसको हम प्रदर्शित करेंगे 78 डिग्री 17 पूर्व। ठीक है, पूर्वी देशांतर। और जो ये वाला भाग दिख रहा है, कौन सा भाग? ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये राजस्थान का है। इसको हम देखें तो ये भाग है कितना? 69 डिग्री 29 सेकेंड, और ये है पूर्वी देशांतर। मतलब जो ऊपर से रेखा आ रही है ऐसे, तो ये 69 डिग्री 29 वाली रेखा आ रही है, मतलब इससे बाहर राजस्थान नहीं है। और इधर से जो 78 डिग्री 17 वाली जो रेखा आ रही है, इससे इधर राजस्थान नहीं है, 79 पे भी नहीं है, 78 डिग्री 17 जो कि सेकंड, उसके ऊपर ही आपका राजस्थान मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे राजस्थान के मानचित्र को प्रदर्शित किया। ये देखो, ये राजस्थान का मानचित्र हो गया। इससे बाहर भैया राजस्थान का मानचित्र नहीं है, ये आपका राजस्थान का मानचित्र हो गया। इससे इन डिग्रियों के बाहर मानचित्र नहीं होता। आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात समझ में? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? देखो, इस तरीके से, किस तरीके से? ये भैया, ये आपका राजस्थान का मानचित्र है। ठीक है, जैसा भी है, थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा ऐसे जा रहा है।
ये रेखा कौन सी हो गई भैया, ये हो गई 78 डिग्री 17 पूर्वी, ये पूर्वी भाग ही है, ठीक है, और ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, और ये भाग कौन सा हो गया अपना 69 डिग्री 29 सेकंड पूर्वी देशांतर। ये भाग कौन सा हो गया उत्तरी अक्षांश वाला, ठीक है, कितना, ये जो भाग है कितने का था 30 डिग्री 12, और ये भाग कौन सा है 23 डिग्री 03, ये आपका उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश। तो कहने का मतलब है इन डिग्रियों के बीच में हमारा राजस्थान मौजूद है। अब इसको सर याद कैसे करें, इसको तो इस तरीके, अब नोट कर लीजिए क्या किस तरीके से आपको तैयार करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। देखिए इसमें नोट करने वाली चीजें कौन सी है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान की अक्षांश स्थिति, ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई होगी। नोट करने वाली चीजें जो जो थी मैंने आपको बताई, इसमें नोट करने वाली चीजें एक तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की डिग्री, ठीक है, उसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, और किस तरीके से भारत के मानचित्र में आपको उत्तरी अक्षांश और पूर्वी उत्तरी अक्षांश और नीचे का उत्तरी अक्षांश, मतलब ऊपर का उत्तरी अक्षांश कितना था 30 डिग्री 12, नीचे का उत्तरी अक्षांश कितना था 23 डिग्री 3, पूर्वी देशांतर की बात करें तो 78 डिग्री 17, 69 डिग्री 30, तो दोनों साइड का हो गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब राजस्थान के अक्षांश, अब दोनों लेते हैं अपन अलग अलग, अक्षांश और देशांतर दोनों स्थिति की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अक्षांश को लेते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया आपको, अब उसमें नोट करने वाली चीजें क्या क्या है उसको हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है अक्षांश की स्थिति को अगर हम देखें, भारत में अक्षांश की स्थिति को देखें तो बताइए अक्षांश की स्थिति कितनी बताई थी मैंने 23 डिग्री 03 उत्तर से, दूसरी रेखा डिग्री कितनी बताई थी मैंने 30 डिग्री कितना 12, और ये सेकंड है उत्तर, ठीक है। मतलब ये आपकी जो अक्षांश की स्थिति है वो ये है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब मैं राजस्थान का मानचित्र बनाता हूं और राजस्थान के मानचित्र में इसको हम प्रदर्शित करते हैं, कैसे एक एक करके प्रदर्शित करेंगे। ये भैया राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है, ये राजस्थान का मानचित्र मान लीजिए। अब राजस्थान के मानचित्र के अंदर ये डिग्रियां कहां मौजूद है आपको आना चाहिए, पहला ऊपर का और ये नीचे वाली रेखा। ऊपर वाली जो स्थिति है ये वाली स्थिति ये कितनी है, कितनी बताई थी मैंने 30 डिग्री 12, 30 डिग्री 12 मैंने आपको ये बताई थी, और नीचे की कितनी बताई थी मैंने 23 डिग्री 03, ठीक है, ये आपको मैंने आपको रेखा बताई थी, ठीक है। अब देखिए इनकी स्थिति को देखने के लिए और इन दोनों के बीच की दूरी को देखने के लिए, ये तो रेखा समझ में आ गई साहब, इसके ऊपर राजस्थान नहीं है और नीचे भी राजस्थान नहीं है, इस डिग्री से नीचे राजस्थान नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा, ठीक है, दूसरे राज्य चालू हो जाएंगे। और इनकी बीच की जो दूरी है, ये इनकी बीच की दूरी की बात करूं तो कितनी दूरी 826 किलोमीटर। मतलब आपका जो ऊपरी भाग है जो कि आपका दक्षिण और उत्तर और दक्षिण जो भाग है जो कि आपका ये प्रदर्शित कर रहा है, उत्तर और दक्षिण, नीचे वाला भाग दक्षिण, ऊपर वाला भाग उत्तर को प्रदर्शित कर रहा है। इस भाग की अगर मैं लंबाई बात करूं, ये लंबाई किलोमीटर में है 826 किलोमीटर की एरिया है, ये कितना है 826, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली चीजें क्या क्या है, इसमें नोट करने वाली चीजें ये है, सबसे पहली चीज अक्षांश। देखिए यहां पर अक्षांश की स्थिति क्या है, अक्षांश की स्थिति क्या बताई थी मैंने 23 डिग्री 03 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर, ये पहली चीज नोट करने वाली चीज है, ठीक है। दूसरी चीज स्थान। अब स्थान कहां पर, अब देखिए स्थान की मैं बात करूं तो यहां पर दो गांव मौजूद है, एक भाग ये, एक भाग आपका ये। सबसे आखिर में अक्षांश रेखा के आखिर में राजस्थान का ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग की बात करूं
तो ऊपर वाले भाग में तो एक गांव, लास्ट वाला भाग कौन सा है? कोण गांव। कौन सा भाग है? कोण गांव। और ये ऊपर वाला भाग जो पड़ता है वो पड़ता है श्री गंगानगर में। कहां पे पड़ता है? श्री गंगानगर में। ठीक है, अब ये वाला भाग चल रहा था ना अपना 23 डिग्री, ठीक है, और ये वाला भाग चल रहा है अपना 23 और 30 डिग्री। तो ऊपर वाला भाग तो कोण गांव को प्रदर्शित करता है, जो आखिरी गांव है यहां पर श्री गंगानगर, ऊपर वाला भाग है। नीचे वाले भाग की बात करूं तो यहां पर कौन सा गांव मौजूद है आखिर में? बोरखंड। कौन सा? बोरकुंड, सॉरी, बोरकुंड गांव। और ये बोरकुंड गांव जो पड़ता है, ये गांव पड़ता है अपना कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा में पड़ता है। आ जाइए इधर की साइड, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं? स्थान 23 डिग्री का कौन सा गांव पड़ रहा है इस जगह? बोरकुंड। बोरकुंड गांव, ठीक है। और इधर कौन सा गांव पड़ रहा है अपना इस पे? कोण गांव, ठीक है। ये गांव पड़ रहे आखिर में, मतलब राजस्थान के मानचित्र में सबसे आखिर के अंदर जो गांव पड़ते हैं 23 डिग्री 3 पर तो पड़ता है कौन सा? बोरकुंड गांव। और 30 डिग्री 12 पर बनता है कौन सा? कोण गांव। ठीक है, जिले की बात कर लेते हैं कि जिला कौन सा पड़ रहा है इस जगह। देखिए बोरकुंड गांव जो पड़ रहा है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। और आपका कोण गांव जो पड़ रहा है, ठीक है, कोण गांव कौन से गांव पे पड़ रहा है? ये कौन से जिले में पड़ रहा है? श्री गंगानगर। आपके छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से ना। चलिए, अक्षांश की स्थिति समझ में आ गई राजस्थान के अंदर। स्थान आखिर में कौन से हैं? जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, श्री गंगानगर। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं दिशा। दिशा की अगर हम बात करें तो अब देखिए बांसवाड़ा कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण। भाई नीचे वाला भाग कौन सा है? दक्षिण। नीचे का भाग, भाई ये नीचे वाला भाग है, नीचे की ओर तो दक्षिण ही आएगा, ठीक है। और ये कौन से एरिया में पड़ता है? उत्तर, मतलब ऊपर वाला भाग, ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं दूरी की। किसकी बात करते हैं? दूरी। तो दूरी आपको पता ही है, दोनों दूरी की बात करो तो 856 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर दिशा की दूरी। ये नोट करने वाली चीज है, इसको याद करने लायक मैटर आपके सामने मैंने डाला, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट इसके अंदर ही बात करते हैं अक्षांश के अंतर्गत ही, मतलब इसी में और नोट करने वाली चीजें और है जो एग्जाम में पूछी जाती है। मेरे हिसाब से आपके ये चीज आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अक्षांश की बात चल रही है अपनी, ठीक है, अक्षांश की बात चल रही है। तो अक्षांश के अंतर्गत रेखा आपको पता ही है कि अक्षांश रेखा चलती कैसे, पता है आपको? इस तरीके से चलती है अपनी अक्षांश रेखा। देखिए हमारे भारत के मानचित्र के अंदर 23.5 डिग्री के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। कैसे गुजरती है? देखिए ये हमारा भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र के अंदर, ये भारत का मानचित्र है, यहां से अक्षांश रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होती हुई 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री से होके गुजरती है, ठीक है। इस अक्षांश रेखा से ही क्वेश्चन है अपना राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन नोट कीजिए, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक्स ऑफ द कैंसर लाइन कहते हैं, वो राजस्थान के 2 जिले से होकर गुजरती है। एक बांसवाड़ा व दूसरा है डूंगरपुर जिले से, ठीक है। ये हमारी अक्षांश रेखा, एक कर्क रेखा के रूप में मान लीजिए, अक्षांश रेखा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो कर्क रेखा हमारे 2 जिलों से होकर गुजरती है राजस्थान के अंदर, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर जिले से, ठीक है। अब ये जो कर्क रेखा है राजस्थान में कितनी लंबाई से होकर गुजरती है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, तो बता दूं आपको मैं। अब बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर निकलती है, तो राजस्थान में इस रेखा की लंबाई केवल मात्र 29 किलोमीटर है, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए, राजस्थान में इस रेखा की लंबाई 29 किलोमीटर है, ठीक है।
और इसमें से एक और भी आगे देखिए क्वेश्चन और आता है, 21 जून का क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि 21 जून जो है वो राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात वाला समय माना जाता है 21 जून को। ये भी नोट करने वाली चीज, आप नोट करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको। राजस्थान, एक तो राजस्थान और एक आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। 21 जून को राजस्थान व उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म, ठीक है, गर्म कह सकते हैं, सबसे बड़ा दिन, ठीक है, बड़ा दिन कह सकते हैं, और सबसे छोटी रात, ठीक है। अब क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 21 जून को सूर्य जो है उसकी जो किरणें होती है वो कर्क रेखा के ऊपर, इस कर्क रेखा के ऊपर कैसी पड़ती है? सीधी, मतलब सूरज यहां है, इसकी रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी इस रेखा के ऊपर पड़ती है। राजस्थान भी इसी कर्क रेखा के करीब है, तो राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म, सबसे बड़ा और सबसे छोटी रात वाला समय माना जाता है 21 जून को, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए नोट करने वाली चीजें कौन कौन सी है, आप नोट्स में तैयार करते जाइए जिससे आपका मैटर भी तैयार होता रहेगा, ठीक है। दूसरा 21 जून, देखिए 21 जून 2022, ठीक है, जो अभी जो गया है अपना 21 जून, इसको कर्क, सूर्य की कर्क रेखा में प्रवेशी क्रिया डेट मानी जाती है, ठीक है। 21 जून 2022 को सूर्य का कर्क रेखा समय माना जाता है, मतलब इस दिन हमारा सूर्य कर्क रेखा में प्रवेश किया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं इसको? कर्क संक्रांति का मतलब होता है सूर्य कर्क रेखा में प्रवेश कर रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट डे के बारे में बता देता हूं। 16 जुलाई, कौन सी जुलाई? 16 जुलाई 2023 को हमारा सूर्य जो है कर्क रेखा में प्रवेश करेगा। सूर्य कर्क रेखा में प्रवेश करेगा और इसे हम कहेंगे कर्क संक्रांति दिनांक। मतलब ये ऐसी दिनांक है जिस दिन आपका सूर्य कर्क रेखा में प्रवेश करेगा, जैसे कि आपका 21 जून मतलब 2022 में जो जा चुका है उसमें प्रवेश किया था। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको मैं कि हमारे जो राजस्थान का जो विस्तार है वो टोटल डिग्री में अगर हम देखें, टोटल डिग्री का हम बात करें तो केवल मात्र 7 डिग्री 09 अक्षांशों में राजस्थान का क्या है? विस्तार। केवल मात्र 7 डिग्री 9 सेकंड के अंदर हमारा राजस्थान का विस्तार है। अब पूछोगे कैसे? अक्षांश की बात कर रहा हूं, केवल अक्षांश। कैसे? हमारी रेखा इस तरीके से चल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो मैंने आपको बताई थी ये जो आपका विस्तार है कौन सा, यहां पे राजस्थान है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऊपरों के चल रही है और फिर एक नीचों की चलती है इस तरीके से। तो ये कौन सा पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट? ये था 30 और ये कितना था? 23। इतना ही तो था, 30 और 23। 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 60 डिग्री हो गई ना। मतलब यहां से और यहां तक केवल मात्र 7 डिग्री 9, मतलब इस डिग्री के अंतर्गत ही आपका राजस्थान है, वो भी अक्षांश की मैं बात कर रहा हूं। केवल किसकी? अक्षांश की। देशांतर की हम बात करेंगे आगे। अभी ये अक्षांश के बारे में मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा भाई अक्षांश होता क्या है, क्या क्या अक्षांश में उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं देशांतर की। ये अक्षांश अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। अब डालेंगे अपन राजस्थान का देशांतर स्थिति या विस्तार मान लीजिए, हम स्थिति की बात चल रहे हैं,
स्थिति की बात करेंगे, वैसे ही पढ़ना है जैसे आपने अक्षांश के बारे में पढ़ा, वही मानचित्र अपन आपके सामने बनाते हैं इस तरीके से। ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के मानचित्र के अंदर इस वाले भाग की बात चल रही है अब, ठीक है। हमने पिछली बार अक्षांश के बारे में पढ़ा था इस तरीके से, अब मैं बात करूंगा इस एरिया की, ठीक है। अब देखिए अक्षांश की स्थिति तो ऊपर और नीचे थी, तो देशांतर की स्थिति साइड में थी। कितनी थी मैंने बताया आपको, कितनी बताई थी, ये वाले एरिया कितना बताया था मैंने, 69 डिग्री। कितना बताया था मैंने, 69 डिग्री 29 सेकंड। आगे बात सन में ईस्ट, इधर आ जाइए, कितना बताया था मैंने, 78 डिग्री 17 ईस्ट, ठीक है। ये आपकी डिग्री है उधर की, ये इधर की डिग्री है, ठीक है। अब इसमें आपको वही चीज समझनी है, कौन सी वाली चीज, वो मैंने बता दिया आपको कौन सी, कितनी डिग्री यहां डाल देते हैं अपन, 69 डिग्री 29 ईस्ट लाइन से 78 डिग्री 17 सेकंड ईस्ट लाइन तक, ये आपकी देशांतर की स्थिति है। इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है अपन को, नोट करने वाली चीज है देशांतर। तो देशांतर क्या डालेंगे, 69 डिग्री 29 ईस्ट लाइन से 78 डिग्री 17 ईस्ट लाइन। चलिए अब बात करते हैं हम स्थान की, वही जो मैंने अक्षांश के अंदर बताया था। बताइए यहां पर आखिरी गांव कौन सा है और यहां पर आखिरी गांव कौन सा है, तो मैं बता दूं आपको, जो आपका ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, इधर का 69 डिग्री 29 का जो भाग है, यहां पर गांव मौजूद है कटरा, यहां पे कटरा गांव मौजूद है। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग है सिलाना का गांव है, ये सिलाना गांव इस जगह, ठीक है। ये भाग जो है वो तो कटरा, और ये भाग जो आपको दिख रहा है वो सिलाना, ठीक है। ये आखिरी छोर पे गांव मौजूद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिले की। जिले की बात करें तो कटरा गांव, अब देखो यहां पे कौन सा गांव पड़ता है, ये एरिया कौन सा है, जैसलमेर का, कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है। और ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग बताइए कौन सा भाग दिख रहा है आपको, ये धौलपुर का भाग दिख रहा है, कौन सा भाग, धौलपुर, ठीक है। ये नोट करने वाली चीजें, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। दिशा की बात कर लेते हैं। अब सोचिए दिशा, दिशा कौन सी दिशा, आपके एक भाग इधर का कौन सा भाग है, देखो राजस्थान का ये भाग तो आपका कौन सा है, पूर्वी, ये भाग कौन सा है, पश्चिमी, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये पूर्व और पश्चिम हो गया। तो कटरा वाला गांव जो जैसलमेर है वो कौन से भाग में उपस्थित है, पश्चिम वाले भाग में उपस्थित है। और जो धौलपुर वाला जो जिला है जिसमें सिलांग गांव है, ये कौन से भाग में उपस्थित है, पूर्वी दिशा में मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं दूरी की। अब दूरी की बात करते हैं तो मैं दूरी इसकी बात मत कर रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां तक की जो किलोमीटर की लंबाई है वो कितनी मानी गई है, 869 किलोमीटर। कितना माना गया है, 869 किलोमीटर, ये इसकी दूरी है, ठीक है। जो कि किलोमीटर डाल देंगे इसके अंदर, 869 पश्चिम से पूर्वी, जिसमें हमारा राजस्थान मौजूद है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, एसएजीटी ऐसे कैसे अक्षांश वाला है, बस चेंज करके अपन ने देशांतर का डाल दिया। चलिए अब नोट करने वाली चीजें, आप इस चीज को नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं और भी क्या क्या चीजें नोट करने वाली चीजें, देखिए। चलिए आगे बढ़ते अपन। देखिए भाई, नोट करने वाली चीजें हैं। पहली चीज, जैसे मैंने आपको अक्षांश की स्थिति बताई थी कितने दायरे में है, तो मैंने क्या बताया था, 60 डिग्री, ठीक है, 9 के बीच में है। वैसे ही हमारा जो देशांतर है तो हम लिखेंगे राजस्थान देशांतर पूर्ण, कितना कितना बताया, 8 डिग्री 47 देशांतर में विस्तार है, किसका, राजस्थान का। 8 डिग्री कैसे, देखो 69 से लगा लीजिए, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, मतलब 69, 29 से 78, 8 तक, मतलब आपके 8 डिग्री 47 देशांतर के बीच में पूरा का पूरा देशांतर मौजूद है। ये बस इससे बाहर है नहीं, तो इतनी डिग्री के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। और नोट करने वाली चीजें क्या है, देखिए हमारा जो राजस्थान है, अब मैं इसकी बात कर लूं, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक, बीच वाला जो भाग दिख रहा है
ये मध्य गांव, राजस्थान का जो मध्य गांव है, मध्य गांव, ठीक है। मध्य गांव की बात करें तो गांव का नाम है लापोलाई। लापोलाई गांव है और ये लापोलाई गांव पड़ता है नागौर के अंदर। मतलब राजस्थान के बीचों बीच जो गांव मौजूद है वो गांव का नाम है कौन सा, लापोलाई, और ये मौजूद है कहां पर, नागौर के अंदर। क्लियर, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, देखिए देशांतर की ही बात चल रही है तो मैं देशांतर बता दूं। एक देशांतर रेखा से और दूसरी देशांतर रेखा के अंदर जाने के लिए आपको 1 मिनट, मतलब सॉरी 4 मिनट का अंतर होता है। अब जाने में तो हम सूर्य की किरणों के माध्यम से इसको देखते हैं। कैसे, ऐसे इस तरीके से, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं और ये आपकी अक्षांश रेखाएं। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की है और सूर्य की किरणें जो पूरी करती है इसको 4 मिनट में इसको पूरी करती है। कितने मिनट में, 4 मिनट को, मतलब इससे इस सूर्य की किरणें यहां से यहां तक पहुंचने में कम से कम 4 मिनट का अंतर लेती है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और देशांतर रेखाएं जो होती है उसे हम तिथि रेखा, समय रेखा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये टाइम को प्रदर्शित कर रही है। जबकि अक्षांश रेखा किसको प्रदर्शित करती है, स्थान को प्रदर्शित करती है। किसी जगह के बारे में अगर देखना है तो अक्षांश रेखा पे जाइए और अगर समय को देखना है तो देशांतर रेखा को देखिए। तो यहां लिख देंगे अपन, देशांतर रेखा तिथि व समय रेखा के नाम से जानते हैं। या तो इसको तिथि रेखा बोल लीजिए, समय रेखा। क्यों, देशांतर रेखा ही है जिससे किसी स्थान के समय के बारे में जानकारी लेते हैं। कैसे, 1 डिग्री देशांतर, ठीक है, से दूसरे डिग्री देशांतर का समय पहुंचने का कितना, 4 मिनट। अभी बताया मैंने आपको। और जो आपको डैश लग रहा था ऐसे, हर जगह मैंने डैश लगा के बताया इस तरीके से। देखो ये प्रदर्शित करता है किसको, सेकंड को। किसको, सेकंड को। देशांतर सेकंड, ठीक है ना। और ये सेकंड कितना, 4 सेकंड को प्रदर्शित करता है। एक मतलब ये डैश जो लग रहा है ना वो 4 सेकंड को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आपकी ये मिनट्स काउंट होती है। आगे बात सन में, तो ये आपके बताया मैंने। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और मेंशन करते हैं कि राजस्थान के पश्चिम जैसलमेर और पूर्वी जो कि आपका धौलपुर है, इसके जो मध्य अंतराल का जो समय है, मतलब यहां से और यहां तक का जो समय है, इस समय की अगर मैं गणना करूं, मतलब सूरज की किरणें यहां से और यहां तक पहुंचती है तो कम से कम 35 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का, 35 मिनट। और 35 मिनट और सेकंड भी है 8 सेकंड, ठीक है, 8 सेकंड का समय लेती है। इसको भी अपन नोट कर सकते हैं, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं अपन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखेंगे इसको, इस तरीके से, राजस्थान के जैसलमेर से धौलपुर का समय मध्य काल 35 मिनट 8 सेकंड का है। मतलब सूरज की किरणें जब यहां पड़ती हैं, सबसे पहले इधर ही पड़ेगी, पूर्वी भाग है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में सूरज की किरणों कितना समय लेगी, 35 मिनट 8 सेकंड का समय लेती है। तो इस तरीके से आपके अक्षांश और देशांतर रेखा की स्थितियों के आधार पर मैंने राजस्थान का वर्णन करके बताया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करें, 100% आपके ये वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं।